welcome to our channel from Azo. Thank you. And thank you so much for giving us your time today. Are most welcome. So to start with, firstly, we'd like to know that how are you doing and how's your shooting schedule going on like? Oh, I'm doing very well. Thank you so much for asking. And my shooting schedule, I think it's very much jumbled up. I'm shooting, I think Pandya Store is taking a lot of time, Mira. But otherwise, also, I'm doing one more show, which is Ashikana for Disney Plus Hotstar. So I think doing that and doing this is sometimes it's very hectic. यार आप मतलब आप दिन में 24 घंटे काम कर लेते हो लाइक कभी कभी यहाँ पे मैं डे करके जाती हूँ एंड देन वहाँ पे बिकॉज एज आई एम शूटिंग योर तो वहाँ पर नाइट लगा देते हैं तो सो एक्चुअली आई एम शूटिंग लाइक यहाँ पर मैं 9 to 9 की शिफ्ट करती हूँ फिर मैं वहाँ भागती हूँ बिकॉज वहाँ पर 10 to 10 की शिफ्ट लगाते हैं सो बट इट्स अमेजिंग आई थिंक एवरी एक्टर इज वांटिंग सच लाइफ स्टाइल स्पेशली आई लव इट व्हेन आई वर्क लाइक डे नाइट सो हाँ थोड़ा फिजिकली थोड़ा टायरिंग हो जाता है समटाइम्स बट this is the bestest thing I think I'm experiencing right now. So like just as you shared कि आपका schedule almost दिन में भी busy रात को भी busy so how are you managing time to take out for yourself as well and do something for maybe some personal activity? Yeah, certain times I actually try my workouts are getting missed जो मुझे बहुत बुरा लग रहा है but जैसे I get time जब मैं day night नहीं कर रही हूँ या sometimes they are also adjusting my timings and these people are also adjusting my timings so then I take out 2-3 hours for myself and मॉर्निंग 6 बजे चली जाती हूँ वर्कआउट करने अगर मेरा यहाँ पे 9 o'clock की शिफ्ट है सो देन आई गो देयर एंड वर्कआउट फॉर 6 to 8 एंड देन आई कम होम गेट रेडी एंड देन कम योर so yeah it's tiring but I think it's lovely and you have to do it it's work if work is demanding you I think you have to. So you joined Pandya so like few months back. So since then till now, how has the journey been for you? How has the experience been shooting for the show? It was a roller coaster. It is still a roller coaster. I think Pandya Store itself, the show like it's going on since 2 years, and show का popularity, show का fan base already बहुत strong है. तो मैं to be very honest starting में तो बहुत डर रही थी to enter the show कि how people are going to accept me as ठीक है like I'm going to be the positive entry of the show and paired opposite Krish but still there was a partner no matter she was negative या whatever but एक हो जाता है ना कि आपके दिमाग में कोई couple setup हो जाता है तो I was very much initially थोड़ा डर रही थी कि ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी या हमारे कपल को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी या प्रेरणा इंडिविजुअली लोग क्या कहेंगे कैसे कहेंगे और प्लस द टीम इटसेल्फ 2 साल पुरानी है यार तो कैसी होगी टीम मैम कैसी होगी शाइनी दी कैसी होगी किंचक भैया कैसे होंगे मोहित ही एक क्रिश कैसा होगा तो मैं खुद ऐसी थी कि यार क्या हो रहा है मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज माई मम लव दिस शो आई थिंक मम्मा का ये शो ऐसा है कि मेरी मम बहुत कम टीवी देखती हैं इन जनरल मतलब मूवीज़ टीवीज़ बहुत कम देखती हैं बट आई थिंक दिस शो वॉज मम्माज फेवरेट शो एंड ये पहला शो है जो मॉम देख रही थी सिंस द स्टार्ट सो व्हेन आई गॉट द कॉल माई मॉम वाज लाइक प्लीज़ कुछ मत देख और कर ले यार ये मेरे लिए कर ले तो एंड शो वाज आल्सो it is not a typical TV show it has lots of good moments थोड़ा light hearted है comedy है तो I was also very much excited but साथ साथ मैं nervous थी but I think जब initially शुरुआत करी तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने बट एक हफ्ते में जो मुझे सोशल मीडिया पे आप देखते हो कि कमेंट्स आना वीडियोस बनाना एडिट्स बना रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस भेज रहे हैं आई थिंक वो चीज़ ने मुझे थोड़ा बूस्ट अप किया कि ओके प्रेरणा आई मीन मायरा इज़ डूइंग समथिंग इन पंड्या स्टोर एंड प्रेरणा इज़ एक्चुअली गेटिंग रिकग्नाइज्ड बाय पीपल एंड क्रू तो उतनी अच्छी थी ही जो मैं डर रही थी स्टार्टिंग में वो तो आई थिंक वो फर्स्ट डे पर ही आई वॉज वेरी मच कंफर्टेबल हियर लेकिन हाँ ऑडियंस का रिस्पॉन्स जब तक नहीं मिल रहा था मतलब होता ना 1-2 दिन हो गए आप शूट करो बट टेलीकास्ट तो हुआ नहीं है तो वो एक हफ्ता इनिशियल वाला मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा था कि हाउ पीपल आर गोइंग टू एक्सेप्ट मी बट आई थिंक आई एम वेरी मच ओवरवेल्म्ड एंड थैंकफुल दैट जिस तरीके से वो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया जो लव सपोर्ट वो अब तक दे रहे हैं आई एम टचवुड आई एम वेरी हैप्पी So as you just shared कि कास्ट के साथ तो काफी अच्छी बॉन्डिंग आपकी बन ही गई है तो is there a sneak peek ऐसा कोई funny moment हुआ हो या कुछ prank moment हुआ because just now also we saw आप and Krish काफी pictures videos निकाल रहे थे BTS moments हो रहे थे Yeah. so if you could share any such memorable moment or any funny moment. I think there are many funny moments on the sets. I think हम हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है यहाँ पे but
आई थिंक क्रिश के साथ से बेटर मैं बोलूँगी कि पीपल, जब मैं एक बार आई वाज गेटिंग वेरी लेट एंड आई वाज वेरी, बिकॉज एज मैं डे नाइट शूट कर रही थी तो मेरे को आने में बड़ा देर हो रही थी, एंड सो मैं ऑटो से मैं जस्ट निकली, उतरी हूँ, बिकॉज कुछ नहीं समझ में आ रहा था हाउ व्हाट टू डू। तो जैसे जो जो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता है, यू जस्ट गेट इनसाइड दैट, एंड आई थिंक वो भैया ने रिकग्नाइज कर लिया होगा कि ही ऑल्सो मस्ट बी वॉचिंग पंड्या स्टोर या ऐसे कुछ। सो एक बार फिल्म सिटी में मैंने एंट्री की है, एंड यू हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स ना, वो मस्ट बी शूटिंग ऑन दी अदर सेट्स, और तो मैंने ऐसे ही एक बार वो भैया को कहा, भैया, और मैं जल्दी में भी थी, लेकिन स्टिल यू गॉट अ फ्रेंड, बहुत टाइम पुराना यार, एंड यू जस्ट वांट टू से हाय लाइक दैट। सो मैंने कहा यार उस गाड़ी के पीछे चलो, आई नो दैट पर्सन, जस्ट आई वांट टू वेव इट, तो आप प्लीज भैया ले लो। तो ही गॉट सो ऑफेंडेड। आई मीन दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस वेयर पीपल आर एक्चुअली गेटिंग possessive and insecure that how are you doing this। तो वो मुझसे कह रहे हैं कि अरे प्रेरणा मैम, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, प्रेरणा दीदी आप क्रिश के साथ हो और आप किसी और लड़के के पास नहीं जा सकते। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, ओके तो आप 2 मिनट के लिए, एक तो आप लेट हो रहे हो, आपको पहुंचना है, बट यू हैव टू से हाई टू दैट फ्रेंड ऑल्सो, एंड उस बीच में सडनली द भैया इज सेइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो मैं ऐसी थी, हाँ क्या क्या बोल रहे हो। तो या सो आई थिंक दिस वाज द, ये एक ऐसा मोमेंट है जो एक बैठ गया दिमाग में। एंड वन मोर मोमेंट वेर आई थिंक जब मैंने पहला सीन कृतिका मैम के साथ किया था, दैट वाज माय सीन। एक सीन था जहाँ पर मैं कुएं के पास और मैं एक्चुअली भी इन रियल लाइफ मायरा इज ऑल्सो, मैंने कभी ऐसा कुआं एंड ऑल ऑफ दैट देखा नहीं है कि आप जाकर पानी निकाल रहे हो, एंड वो सीन ही वैसा था कि वेर मैम कह रही है कि आप जाओ कुएं से पानी निकालो एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो दैट सीन वाज वेरी मेमोरेबल एंड वेरी कॉमेडी, आई थिंक सो या। Thank you so much for taking us through that what all has been happening. So, as you have worked for web series as well, and you have explored so much on television also. So, what difference have you faced, and do you think after working for both, you have a certain preference? आई थिंक दैट दिस थिंग ऑफ एक्टर्स, मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स नहीं यार, एक्टर्स मुझे नहीं लगता कोई एक्टर्स को ये रहेगा कि वेब और OTT या TV इज़ अ डिफरेंट थिंग। आई थिंक both of them has their own pros and cons. Web में you get a lot of time to work on your character and then you go on floor, ठीक है। सो आप अगर वेब कर रहे हो तो आपके पास 3-4 महीने की वर्कशॉप्स होती हैं, आप वो करते हो। और चलो नहीं भी हो, मतलब जैसे भी आशिकाना इज़ अ डेली सोप टाइप ऑफ अ वेब, इट्स अ वेब, बट चलो उसमें भी हमें थोड़ा इनिशियल टाइम मिला टू गेट टू नो व्हाट इज़ द कैरेक्टर ऑल अबाउट। इससे पहले एक वेब सीरीज़ करी थी विच इज़ गोइंग टू कम, उसमें आई हार्डली देयर वाज, मतलब वेब शो में ऐसा होता है कि आप 1 दिन का काम करो, आपका 3 दिन का काम हो, या यू आर देयर, बिकॉज वो सीरीज होती है। तो आई थिंक एवरी एक्टर इज वर्किंग फॉर 10 days 15 days पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ एपिसोड्स के लिए। तो फॉर दैट आई थिंक आई वर्क फॉर 6-7 days, एंड उस 6-7 days के लिए आई थिंक मेरा 1 महीने वर्कशॉप चला। सो इसीलिए वेब का काम इज़ अ बिट डिफरेंट, उसका पूरा ऑन गोइंग प्रोसेस भी बहुत अलग होता है। एंड वेर इट कम्स टू टीवी इज़ वेरी लाइक दिस, कि आपको 10 मिनट पे आपको ब्रीफ दी जा रही है आपकी कास्टिंग के टाइम पे कि ये कैरेक्टर ऐसा है, पर अब उस कैरेक्टर में जो हम एवरी डे देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, एंड डायरेक्टर्स और ऑल्सो थिंग्स, और वो भी सोचते हैं कि अच्छा ये वाला कैरेक्टर ये भी कर सकता है। सो टीवी इज़ वेरी, आप ऑन फ्लोर हो और आप काम कर रहे हो, मतलब टीवी वो होता है कि वो बोलते हैं ना कि डिग्री बोले ना कि पढ़ाई की डिग्री चाहिए होती है क्या हमेशा, तो आई थिंक टीवी विल गिव यू दैट थिंग कि डिग्री से ज़्यादा आप मेहनत, आप फ्लोर पे आ जाओ, आप काम कर लो, आप अपने आप इतने ब्रश अप होके निकलते हो, बिकॉज आई थिंक आप एवरी डे आ रहे हो, कभी आपके सीन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लाइनें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, एंड आपके पास में हार्डली 15 मिनट का टाइम है टू नो दिस सीन, लाइन्स मग अप करो और वो इमोशंस उस वक्त ले आओ। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि टीवी वेब एक्टर होता है यार, जो भी उसको मिले वो अपनी पूरी शिद्दत देने की पूरी कोशिश करता है, और उसके लिए भी उस वक्त ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। मतलब मैंने जब वेब भी किया था तो मैं उसी डेडिकेशन से काम कर रही थी। हाँ, आप 1 महीने आप वर्कशॉप कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप ब्रश अप हो रहे हो ना, कि आप सोच रहे हो कि मैं ये लाइन को मैं 10 बार कैसे डिफरेंट वे में बोल सकती हूँ। वेयर एज कमिंग टू द टीवी, आपको वो 1 लाइन मिल रही है और आपको उसी वक्त सोचना है कि अच्छा ये टाइम प्रेरणा कैसे बोलेगी, तो ज़्यादा टाइम नहीं होता, बट आपके पास में फिर टीवी इज़ अ लॉन्ग थिंग, आप महीनों कर रहे हो, सालों कर रहे हो, तो आप हर दिन नया कैरेक्टर, नया चीज़ आप अपने
ओन कैरेक्टर के बारे में एक्सप्लोर करते हो. सो आई थिंक बोथ ऑफ देम हैज़ देयर ओन जर्नी. देयर इज़ नो डिफरेंस. मुझे तो नहीं लगा एज एन एक्टर, नहीं लगा, बिकॉज आप जा रहे हो, स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, आप उतने ही जेस्ट के साथ में आप परफॉर्म कर रहे हो. सो या. So, moving forward, that what viewers can expect from Prerna in the upcoming episodes, and what exciting developments are going to happen. राइट नाउ तो अभी तक व्यूअर्स थोड़े से नाराज थे. नॉट बिकॉज ऑफ प्रेरणा बट फॉर प्रेरणा, क्योंकि कुछ चीज़ें सही नहीं हो गई थी. शादी जो होने वाली थी वो स्वॉपिंग हो गई एंड ऑल ऑफ दैट. बट आई थिंक नाउ व्यूअर्स, आई थिंक they will get a bit happier because things are getting normal and सब सही हो रहा है. एंड आई होप प्रेरणा की लाइफ में सब सही हो. बट ऑब्वियसली देर विल बी लॉट ऑफ ड्रामा. इट्स टीवी, देर वोंट बी सीधे सीधे आपको बस खिला नहीं दिया जाएगा, आपको यहाँ से फिर कोई यहाँ से खिलाएगा. सो लाइक दैट इज गोइंग टू हैपन. बट आई थिंक अभी व्यूअर्स कैन बी अ बिट हैप्पियर कि चीज़ें सब अच्छी होंगी. नहीं तो पहले उनको लग रहा था यार ये क्या है, हमेशा नेगेटिव चीज़ें हो रही है एंड चीज़ें सपोर्ट कर रहे हैं. बट अभी आई थिंक फैमिली इज ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स प्रेरणा, helping Prerna, loving Prerna a lot more. So I think they need to be calm. Like viewers can be now chill, relax, and they will be happy to see Prerna. Yeah. So, lastly, to all the viewers and audience who have been supporting the show and who have been sending so much love on all social media, so any message that you would like to give to them? I would like to give a lot of messages I want to give you. I want to actually firstly initially thank you guys. Thank you so much for loving me, for supporting me, and obviously I'm greedy. I want more. I'm not satisfied by this, so obviously I want more and more and more love and support from you guys. Thank you so much for making such lovely edits, videos, pictures, and such lovely messages they give me. I think ये चीज़ें एक एक्टर को बहुत बूस्ट करता है यार, कि टू वर्क हार्ड, टू डू, आप जितना कर सकते हो उससे और 10%, 20% या 100% एक्स्ट्रा दे दो, कि बिकॉज वो मैसेजेस आपको बहुत सुकून की नींद देते हैं. भले आपको जितनी नींद मिले, बट यू आर वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज थिंग्स. सो आई थिंक थैंक यू सो मच. एंड मैं चाहूँगी कि आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए. And best wishes from Team Famezo as well. Thank you. Have a great journey in the show Thank you. as well. And Thank also you. for all your future projects. Thank you so much. Thank you. And please do take care of yourself. Yes. I think you guys are there to just support me and give me that, that positive zest and motivation. So yes, I will. Thank you. Thank you. Hi, I am Myra Dharti Mehra. You're watching me on Famezo. So do like the channel, subscribe and comment. Thank you.